पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। देखा जाए तो पूरे देश का माहौल इस वक्त राममय हो चुका है, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजी भी लगातार हो रही है। हर दिन राम और अयोध्या को लेकर कोई ना कोई नया विवादित बयान सामने आ रहा है और इसी कड़ी में अब एक कांग्रेसी नेता का नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में एक तंबू के नीचे 2 गुड़िया रख दी गई और उसे भगवान राम बना दिया गया। देखा जाए तो इस बयान पर अब सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी इसका विरोध कर रही है, लेकिन इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, धर्मपथ पर हूं और जो तमाम धर्माचार्य हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, राजनीति हो रही है प्राण प्रतिष्ठा से पहले, उसे लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। कांग्रेस के एक मंत्री हैं कर्नाटका के, उन्होंने कहा कि जो प्रतिमा रखी गई, यानी कि रामलला की जो प्रतिमा अभी मौजूद है परिसर में, अस्थाई परिसर में, मंदिर में, तो वो प्रतिमा को उन्होंने कहा कि इसको बीजेपी के लोगों ने रख दिया और इसको भगवान राम का दर्जा दे दिया। अच्छा, अरे महाराज, बहुत साफ शब्दों में कहना चाहेंगे, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली पार्टी से आप अपेक्षा क्या करते हैं? पहली बात, शंकराचार्य के कंधों पर रख करके जो आज बंदूक चला रहे हैं, उन्हीं सरकार के शासन मात्र में ही शंकराचार्य को जेल में डाला गया था, उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म के प्रभुत्व के गरिमा के नींव को, स्तंभ को मजबूत करने वाले सनातनी और आपने जिनके ऊपर सवाल उठाया है वो साधारण नहीं है। चर अचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को अपने अंदर समाहित रखने वाले वो परमाध्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम सर्वदा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान कौशल्य आह्लाद करता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में सवाल उठा रहे हो महाराज। 200 सीटों पर लड़ रहे थे, अस्तित्व की बात इन्होंने की, महाराज 20 में सिमट गए। अगर आगे ये राम पर सवाल उठाएंगे तो इन जैसे पार्टियों का सत्यानाश हो जाएगा। आपको क्या लगता है महाराज कि आखिर ऐसी जो बयानबाजी है, ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्या एक खास वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए? महाराज, हम बहुत पहले से बताते थे 75 हमारा है, 25 में बंटवारा है, वो 25% ये साधन है, 75 तो इनका है ही नहीं, 75 तो इनका है ही नहीं, वो क्लियर है, सब राममय है। क्योंकि हिंदुओं ने एक बात कह दी महाराज, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, वही देश पर राज कहेगा और उसी से हिंदुओं का साथ रहेगा। और बाकी ये बता रहे हैं, ये आज दम भर रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में अगर आप सवाल करते हैं तो कुछ जवाब भी देखिए। कितनी बार मोतीलाल नेहरू अयोध्या आए, कितनी बार जवाहरलाल नेहरू अयोध्या आए, कितनी बार इंदिरा गांधी आई, कितनी बार सोनिया गांधी आई, कितनी बार प्रियंका गांधी, कितनी बार राहुल गांधी। प्रियंका गांधी आ चुकी है। हा, कितनी बार पूछ रहा हूं मैं, कितनी बार वो आई हैं अयोध्या? तो महाराज ये समझ लीजिए, इनको दिक्कत, मैं नहीं बोलता, हमारे सनातनी नहीं बोलते, सनातनी धर्माचार्य नहीं बोलते, बोलना इसलिए पड़ रहा है। अगर ये सिर्फ भाजपा को टारगेट करते हम नहीं बोलते, ये मोदी जी को टारगेट करते हम नहीं बोलते, लेकिन महाराज ये पार्टी को टारगेट करते करते धर्म को टारगेट कर रहे हैं। और जो धर्म को टारगेट करेगा महाराज, वो सीधा रेल आ जाएगा, ये जान लीजिए, वो चाहे पार्टी हो और चाहे विपक्ष हो, क्योंकि राम हमारी आस्था के केंद्र है, कृष्ण हमारी आस्था के केंद्र हैं। और एक बात जान लीजिए, ये क्यों टारगेट कर रहे हैं, बहुत सही से आपको बताता हूं, विधिवत तरीके से। जिनके दिमाग में उमर, शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनी, मोहम्मद बिन तुगलक की विचारधारा पल रही होगी, आपको लगता है वो राम के बारे में जानेंगे? और जो टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने ना वेद पढ़ाना, शास्त्र पढ़ाना, पुराण पढ़ाना, इतिहास पढ़ाना, विज्ञान पढ़ाना, साहित्य पढ़ाना, रामचरितमानस पढ़ा, ना भगवत गीता पढ़ा। वो राम के बारे में जानना चाहते हैं तो राम के बारे में अगर जानना है तो पहले राम को मानना पड़ेगा। जब जानोगे तब मानोगे, और अगर जानकर मान जाओगे, अगर जानकर मान जाओगे, सुन लो महाराज, तो मानो कहलाओगे, और अगर तब भी नहीं मानोगे तो माँ काटो चट्ट से दा लगाओ, दानों की श्रेणी में पहुंच जाओगे। पहले कांग्रेस पार्टी ने यहां पर आने से मना किया प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में, चूंकि सोनिया गांधी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन ये कहा गया कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, इसलिए कोई भी कांग्रेसी नेता यहां पर नहीं आएगा। हालांकि 2 दिन पहले कांग्रेस का एक डेलीगेशन यहां पर आया था, जिसमें यूपी कांग्रेस के, जी हाँ, क्यों आया? जब आप राम जी के अस्तित्व पर खड़ा कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आपने याचिका दायर करने की बात कही, तमाम तो राम देखिए किसी एक के थोड़े ना है, राम एक के नहीं है, वही तो हम लोग समझाना चाहते हैं, राम के सब हो जाओ ना,
राम को जब सब आप हो जाओगे तो सारे राम के जितने भक्त हैं आपके भी हो जाएंगे। आप राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। वो लोग डेलीगेशन जो आई थी, आप उनकी दुर्दशा देखे, वो राम के भक्त बनकर आए होते, अयोध्यावासी फूल बरसाते। आप देखिए अयोध्या में जो लोग पैदल चल के आ रहे हैं, जो साइकिल से आ रहे हैं लोग, उनको हम लोग फूल बरसा रहे हैं। हर एक अयोध्या के मठ मंदिरों में निःशुल्क भोजन और फ्री रहने की व्यवस्था की गई है, लेकिन कांग्रेस का झंडा लेकर आने वालों का स्वागत अयोध्या में नहीं होगा। अभी तक सुनिए, अभी तक हिंदू सोया था, अभी तक किसी को कोई भी हमारे सनातन धर्म को गाली दे देता था, राम जी के ऊपर अपशब्द कह देता था, सनातन धर्म के कीड़ा मकोड़ा क्या क्या लोग नहीं कहे, और हम लोगों ने सहा। लेकिन 22 जनवरी के बाद कोई सहने वाला नहीं है। हिंदू जग चुका है, और जिस दिन हिंदू थोड़ा सा भी, अभी तो हल्की जगी है ना, अभी तो नींद खुली हिंदुओं की, जिस दिन जग करके बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, उस दिन कहाँ जाएंगे? वहाँ तो कोई झंडा उठाने वाला भी नहीं बचेगा। हमें देखिए, हमें राजनीति से मतलब नहीं, हम अयोध्यावासी स्वागत कर। राजनीति तो हो रही है ना, राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन वो लोग वही कर रहे हैं राजनीति। देखिए मैं एक बात निवेदन कर रहा हूँ, एक बात निवेदन, आज 22 जनवरी की बात है, मैं अपने हनुमान जी से और अपने रामलला से प्रार्थना करूंगा कि सबको सद्बुद्धि हो। और एक चीज, अब तो एक बात जो याचिका दायर की बात कही ना, तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावन साका। अब तो वही होगा जो मेरे राम जी पहले से रच कर रखे थे। 22 जनवरी का जो दिन था, एक नहीं 100 याचिका दायर करवा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इसमें किसी एक पार्टी का जिक्र करना उचित नहीं होगा, तमाम पार्टियां शामिल हैं और उनके नेताओं के द्वारा लगातार बयानबाजी हो रही है। आपको लगता है कि जो घटनाक्रम अभी चल रहा है इस वक्त, आने वाले समय में अगले चुनाव को ये प्रभावित करेगा? देखिए, आस्था के विषय में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सभी के हैं, ऐसा नहीं कि वो उनके भी नहीं हैं, उनके भी हैं, लेकिन चूंकि राजनीति से लोगों को लेना देना है, इसलिए वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी एक मांग साथ में और जुड़ती है, जो है गौ हत्या बंद होनी चाहिए। मैं किसान देवता मंदिर का किसान पीठाधीश्वर शैलेंद्र योगीराज सरकार, विश्व का इकलौता किसान देवता मंदिर है। मैं चाहता हूँ गौ हत्या रुकनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया है। अगर मोदी जी यही और कर देते हैं तो सोने में सुहागा हो जाए। बिल्कुल। एक सवाल आपसे ये भी है कि जो घटनाक्रम या जो राजनीति इस वक्त चल रही है, चूंकि आप लोग धर्माचार्य हैं और देखा जाए तो राम और अयोध्या पर राजनीति कोई नई नहीं है, मंदिर आंदोलन के समय राजनीति अपने चरम पर थी, लेकिन इस वक्त जो राजनीति चल रही है, जो बयानबाजी है, जो घटनाक्रम चल रहा है, आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव को ये घटनाक्रम कितना प्रभावित करने वाला? अगला का चुनाव मतलब कौन सा चुनाव? लोकसभा चुनाव। हाँ, लोकसभा चुनाव कौन से? मतलब ये 2024 की बात मत कीजिए, बिल्कुल करबे मत कीजिए। 24 यहाँ क्लियर है, 29 भी क्लियर है। उसके आगे कुछ बात कर सकते हैं तो बताओ, भारतीय जनता पार्टी का 24 की बतिये मत कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी से पूछिए। 24 यहाँ क्लियर है और 29 में जो है बाबा बैठेंगे वहाँ। मगर मोदी जी नहीं रहेंगे सत्ता में या संन्यास लेते हैं तो 29 में बाबा भी बैठे हैं। और महाराज एक बात और बता दूं इन लोगों को, महाराज कुछ लोग कहते थे मोदी जी चाय वाले चाय वाले चाय वाले चाय वाले। अरे महाराज, चाय वाला तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर 29 में सनातनियों ने गाय वाले को बैठा दिया तो झेल नहीं पाओगे। ये जान लो। और सुनो महाराज, मोदी जी तो चाय पिलाते थे, गोरखपुर वाले बाबा सीधा काढ़ा पिलाएंगे, काढ़ा पिलाएंगे। ये जान लो, एक ही बात है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्योंकि अब कालनेमी की विचारधारा नहीं चलेगी। बहुत छल लिए हो कांग्रेस ने, नहीं मैं सिर्फ एक पार्टी को नहीं कहूंगा, सपा के शासनकाल में कार सेवकों के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलवाई गई। क्यों चलवाई गई बताइए, क्यों चलवाए भाई? क्योंकि उनका कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कल्याण सिंह जी के समय लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। कल्याण सिंह जी के समय लॉ एंड ऑर्डर नहीं था क्या? योगी आदित्यनाथ जी के समय में लॉ एंड ऑर्डर नहीं था क्या? अन्य नेताओं के समय लॉ एंड ऑर्डर नहीं था क्या? एक बात बताइए मुझे, इनसे जुड़े जितने भी लोग होते, 1984 में अगर देखा जाए एक शुरुआत की गई थी, फिर सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली गई। बिहार में जिन्होंने रोका वो भी इनसे संबंधित थे। तो एक बात जान लीजिए महाराज, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया 200 पे लड़ रहे थे, 20 पर आ गए। दूसरी बात, जिन्होंने राम की रथ यात्रा को रोका जेल में चक्की पीस रहे हैं। और जिन्होंने कार सेवकों पर धड़ाधड़ गोलियां चलवाई, उनकी अंततः क्या स्थिति हुई वो सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। बस यही जान लो महाराज,
कि भगवा है जो मैंने पहन रखा, धारण कर रखा, इस पर आप मत उंगली उठाओ। देखिए, इस वक्त मैं धर्मपथ पर हूं और यहाँ के जो तमाम धर्माचार्य हैं, धर्माचार्यों के साथ साथ आम लोगों की भी हमने राय सुनी। हालांकि ये सच है कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, नजदीक आ रही है, इस पर सियासी बयानबाजी और ज्यादा तेज हो रही है। अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सियासी रार जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो विपक्ष है वो लगातार तमाम मुद्दे उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि सियासी लाभ लेने के लिए बीजेपी ने जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय किया है, जिस तरह से बीजेपी और बीजेपी के जो से जुड़े जो संगठन हैं वो इस पूरे मामले में जिस तरह से वो एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से उन्होंने इस प्रोग्राम को हाईजैक किया है, वो कहीं ना कहीं सियासत से प्रेरित है और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। कोई कांग्रेस का नेता कह रहा है कि जो राम मंदिर है उसमें जो तंबू में वो गए थे दर्शन करने के लिए तो उसमें 2 गुड़िया रखी थी। कोई कह रहा है कि मंदिर अधूरा है और कोई कह रहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें प्रधानमंत्री को शामिल नहीं होना चाहिए। इस तरह के तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। प्रयागराज के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि जिस तरह का लगातार कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल हैं आरोप लगा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, क्या कहेंगे आप, क्या लगता है? सबको पता है कि कण कण में राम है। कांग्रेस का सारा आरोप निराधार है। कांग्रेस के पास इस समय कोई विकल्प ही नहीं बचा है सिवाय इसलिए इस तरीके का हरकत करें कि वो बार बार सिर्फ अपने टोपी वोट को बचाने का प्रयास करें। और ये जग जाहिर है कि कांग्रेस के पास मुद्दे खत्म है तो क्या करें, वो जो 5-6% वोट मुसलमानों का मिल सकता है उसको संजोने में बैठे हैं और कुछ वो हिंदू जो हिंदू के नाम पर कलंक हैं वही कांग्रेस के साथ हैं। इसलिए कांग्रेस के सारे आरोप ऐसे ही बेकार हैं। कण कण में राम है, उनका जो भी आरोप है वो सब निराधार है। कांग्रेस के एक मंत्री कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि वो गए थे अयोध्या में और जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो तंबू में 2 गुड़िया रखी थी। इस तरह की भाषा क्या लगता है कि कांग्रेस के लोग क्यों बोल रहे हैं? चलिए, कम से कम उनके दिमाग में ये आया कि वहाँ गुड़िया रखी थी और उस गुड़िया की ताकत, उस गुड़िया की पावर जान लें कि भगवान राम के नाम से उस गुड़िया में सिद्ध हो गया कि कांग्रेस बाहर हो गई। आज से पहले कांग्रेस को गुड़िया नहीं दिखाई दी थी। जब जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आ रहा है उनको गुड़िया दिखाई देने लगी है। 2025 में 2024 में इनका जो भी बयान दे रहे हैं वो साफ दिख जाएगा कि भारत की जनता क्या चाहती है, राम राज चाहती है या कांग्रेस सरकार चाहती है। इस तरह की बयान देना कांग्रेस की हार एक तरह से वो मानी जा रही है। चुनाव से पहले हार मान लिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, चुनाव से ये हताशा है क्या? जी, ये बिल्कुल हताशा है। इन लोगों ने मान लिया कि चुनाव से पहले हम हार गए हैं। आप किसी भी बिंदु पर अगर देख लीजिए, बच्चे में जो जोश दिखाई दे रहा है, क्या ये जितने भी गुड़िया बोल रहे हैं और तमाम उल्टी सीधी हरकतें बोल रहे हैं, ये इनको शर्म नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं? हर जगह जोश दिख रहा है। आप बाज़ारों में जाइए, आप कहीं भी जाइए, छोटे गांव में जाइए, कस्बे में जाइए, हर जगह राम नाम। एक तरीके से रोज़ रामनवमी हो चुका है, हर दिन रामनवमी। तो क्या लगता है क्या हो रहा है? ये राजनीति जो हो रही है, राजनीति को अगर किनारे कर दीजिए तो आप देखिए बाबरी मस्जिद के जो मुख्य पक्षकार थे इकबाल अंसारी जी, वो इतने उत्साह से जो है स्वागत कर रहे हैं इस राम मंदिर निर्माण का और इन सब चीज़ों का, क्योंकि जो अयोध्या में विकास हो रहा है, जिन चीज़ों का विकास हो रहा है, भारत की पृष्ठभूमि और जो रही है सनातन धर्म की जो रही है वो आज एक उभर के सामने आई, जिसको अलग पक्षकार के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है कि ये होना चाहिए और इसको सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था वो सारी चीज़ें हैं, यूपी की है या भारत की भी है, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी कंपनियाँ वहाँ पर आ रही, कितनी चीज़ें, तो लोग अपने रोज़गार को देखते हुए, अपने विकास को देखते हुए सब राममय हो रहे हैं और सब राम राज्य की स्थापना के लिए कल्पना कर रहे हैं। सर, हम तो चाहते हैं आप हाईजैक कर लिए होते, आज बीजेपी हाईजैक कर रही है, आप पहले कर लिए होते, जरूरत ही न पड़ती इसकी। भाई जो कर रहा है, जिसको प्रभु ने बोला है वही कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने राम का मुद्दा हाईजैक कर लिया है तो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है वो कांग्रेस कर ले या विपक्ष कर ले। ताकत हो तो कर लें। हम पूरी इस समय तो देश की जनता राम को रिझाने में, उनकी पूजा में, उनके कार्यक्रम में लगी है। अगर इसका फ़ायदा वो उठा सकते हो तो उठा लें, हो सकता है कल्याण हो जाए। हम तो कहते हैं कि अगर वो इस मुद्दे को ले लेंगे, कृष्ण का मुद्दा ले लें, काशी का मुद्दा ले लें, कांग्रेस के पास अगर इतनी गट्स है तो वो ले लें। देखिए, धर्म का मुद्दा आता है तो धर्म के अगुआ तो शंकराचार्य को होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं दाल में काला तो दिख ही रहा है। चारों शंकराचार्य आज की न्यूज़ में कोर्ट भी गए हुए।
तो धर्म के अगुआ तो शंकराचार्य होते हैं। आज तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी हो रहे हैं, कहीं दाल में काला तो दिख ही रहा है। कांग्रेस के नेता जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि एक कांग्रेस कर्नाटक सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि वो वहाँ पर गए थे तो मंदिर में 2 गुड़िया रखी थी तंबू में, इस तरह का बयान जो दे रहे हैं इसको सही मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, दोनों लोग बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो दोनों लोग एक जैसे हैं। एक सांपनाथ हैं तो एक नागनाथ है। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ। ये कहीं नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है। इन्होंने अभी धर्मगुरु की बात करी, सारे धर्मगुरु वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। जो इन्होंने अभी जिनकी बात करी है उनका फ्रस्ट्रेशन शुरू से कांग्रेस के साथ वो रहे हैं, इसलिए वो चिढ़ते हैं और उनकी राजनीति कांग्रेस की चलती है। वो हैं जरूर धर्मगुरु, शंकराचार्य बन के बैठे जरूर हैं, लेकिन अगर वो शंकराचार्य हैं तो उन्हें राम मंदिर के निर्माण में, न राम मंदिर के कार्य में सहयोग देना चाहिए, न कि कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे। आपको क्या लगता है, चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं और धर्मगुरु तमाम नाराज? क्यों नाराज है? धर्मगुरु का काम क्या है? पॉलिटिक्स करना उनका काम नहीं है। धर्मगुरु का काम है कि धर्म को आगे बढ़ाना, ना कि पॉलिटिक्स करना। कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी से पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। ये अपने आप को खुद धर्मगुरु नहीं है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए, ये सिद्ध कर रहे हैं एक्चुअली। किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, ये हाँ, किसी पार्टी का प्रवक्ता उनको बनना नहीं चाहिए था। धर्मगुरु का काम है कि धर्म को रक्षा करे, धर्म के बारे में लोगों को बताए, जागृत करे। लेकिन धर्म का ही तो काम हो रहा है, धर्म का ही तो काम हो रहा है। राम मंदिर धर्म का काम हो रहा है ना, लेकिन शंकराचार्य लोग कह रहे हैं कि हमें चाहिए, हम करें। तो देश के प्रधानमंत्री हैं। शंकराचार्य को अहम हो गया है इस समय, और भारत की जनता ने इस तरीके के शंकराचार्य को भी हटाने का उपाय सोच लिया है, क्योंकि ये शंकराचार्य हो ही नहीं सकते जिस तरीके की बात ये कर रही है कांग्रेस का। बताइए, अहम आ गया शंकराचार्य? अब तो ये हो गया, अभी तक तो देशभक्त का प्रमाण पत्र बांटती थी भारतीय जनता पार्टी। आज तो अब ये दिन भी देखना पड़ रहा है कि शंकराचार्य को भी प्रमाण पत्र ये लोग दे रहे हैं कि वो प्रमाण पत्र ही नहीं, अभी यही सबको प्रमाण पत्र देंगे। आप प्रमाण पत्र देंगे शंकराचार्य को भी, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं? बिल्कुल, हम जनता ही सबको प्रमाण पत्र देते हैं, हम ही बनाते हैं प्रधानमंत्री भी, और हम ही उन्हें शंकराचार्य बनाते हैं। अगर हमारे शंकराचार्य पथभ्रष्ट हो गए, शंकराचार्य कोई मतदान से तो बनते नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से तो बनते नहीं। हमारे प्यार, हमारे संस्कारों की ही वजह से वो शंकराचार्य बनेंगे। लेकिन अगर शंकराचार्य अपने पथ से भटक जाएंगे और किसी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने लगेंगे और वो कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठ जाएंगे, तो वो बिल्कुल धर्मगुरु नहीं कहे जाएंगे।